हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं आयोडोफॉर्म की। किसकी बात करने वाले हैं? आयोडोफॉर्म की। तो चलिए, देरी करना बिल्कुल नहीं है, तो शुरू करते हैं हम लोग आयोडोफॉर्म को। तो आइए भैया, देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इसको हिंदी में भी आयोडोफॉर्म ही बोला जाता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म ही बोला जाता है। एकदम आयोडोफॉर्म का हम लोग क्या करने वाले हैं, एकदम निचोड़ करने वाले हैं दोस्तों, घबराइए मत। अगर आयोडोफॉर्म की बात करूं तो सबसे पहली बात इसका अणुसूत्र की बात कर लेते हैं, या आणविक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अणुसूत्र। तो अणुसूत्र इसका होता है CH3 की होता है भैया, CH3। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो इसका दूसरा और क्या नाम हो सकता है, तो ट्राई आयोडोमीथेन। क्या? ट्राई आयोडोमीथेन इसका दूसरा नाम हो सकता है मेरे भाई। क्या? बोलिए, ट्राई आयोडोमीथेन। अगर आप देखोगे भैया इसका स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर जिसको हम लोग संरचना बोलते हैं ना, हाँ संरचना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे भैया तो इसका स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा C, यहां H लगा देते, Cl, सॉरी I, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, हिंदी में चतुष्फलक की, चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलक। अगर आप देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण अवस्था, क्या प्रसंकरण अवस्था। ठीक है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था? कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मींस क्या दोस्तों? सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप बात करो कहां पे, यहीं पे देख लेते हैं। अगर आप निर्माण की बात करो कि सर हम लोग आयोडोफॉर्म कैसे बनाएंगे, और ये जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, इस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। तो ये इसका निर्माण जो होता है, कोई चीज हम नोटेट कर लो दोस्तों, एक चीज बता दे रहे, पहले नोट कर लीजिए ताकि समझ में अच्छा से आएगा। याद रखना, एक कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक वाले कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म प्रदान नहीं करता है, यानी आयोडोफॉर्म नहीं देता है। एकदम बिल्कुल ध्यान रखिए, एक कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक क्या करता है? आयोडोफॉर्म नहीं देता है, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी चाहिए। अल्फा, हम क्या बोले सुनिए, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी चाहिए। तो आइए यहां पे देखते हैं, पहले अल्फा हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, तो इससे जस्ट लगा हुआ कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन आपका लगा हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो दोस्तों, आयोडोफॉर्म जो होता है, यहां पहले क्या लिखे कि एक कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक से हम लोग नहीं बना सकते, तो दूसरे से तो बना सकते हैं। तो दूसरे से बनाने का मतलब एथेनॉल से हम लोग बना सकते हैं। किससे? एथेनॉल से दोस्तों बना सकते हैं। एथेनॉल से क्या बना सकते हैं सर?
तो एथेनॉल से भैया हम लोग क्या बना सकते हैं, आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, यानी CH3 बना सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म देखिए बनाते हैं, पहले एथेनॉल ले लो, तो ये मेरा एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है। तो एथेनॉल को सबसे पहले आप कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करिए। कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन कराना होगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका चलो ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे ये आपको दे देगा एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड को हम लोग क्या करेंगे, I2 से रिएक्ट करा देंगे। ये I2 जो होगा 3 मोल आयोडीन होगा। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराएंगे यहां से ये तीनों हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और यहां पे I3 घुस जाएगा, यानी CI3 यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, फिर यहां है H। अब क्या करना है भैया, अब आप एक काम करो, 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसके साथ जैसे इसका रिएक्शन कराओगे ये दे देगा आपका CH3 यानी आयोडोफॉर्म दे देगा, और साथ में माइनर प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड। क्या निकल, सॉरी, सोडियम फॉर्मेट निकल जाएगा। ये जो है ना ये माइनर होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को जो मिलना था ये मिलना था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। और ये जो आपको दिखेगा ना भैया, ये येलो पीपीटी होगा, येलो पीपीटी, क्या, येलो पीपीटी। ठीक है, एक चीज याद रखना, जितना भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, एलोफॉर्म टेस्ट है, उसमें से आयोडोफॉर्म ही एक ऐसा कंपाउंड है जो येलो पीपीटी देता है। मतलब समझिए, पीले कलर का क्रिस्टल या ठोस, क्रिस्टल का मतलब भाई चीनी का दाना देखे हो ना, नमक का दाना देखे हो ना, ये जो है ना ये क्रिस्टल के आकार को होता है, वही क्रिस्टल जो घनाभाकार हो उसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। और ये जो है ना ठोस होता है भैया, क्या होता है, ठोस होता है और क्रिस्टल के रूप में होता है, और साथ में इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, मतलब पीला कलर होता है। और दूसरा जो हम लोग इसको बना सकते हैं दोस्तों, किससे, एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए यहां पे आप जब देखोगे, देखिए ये एसिटल्डिहाइड है, ये मेरा क्या है, ये तो ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप, यहां तक तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन लगा हुआ होता है, जिसको एडजेसेंट कार्बन कहते हैं या संलग्न कार्बन कहते हैं, उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, और जब हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब ये आयोडोफॉर्म का निर्माण करेगा। तो अब क्या करना है, अब आप इसका रिएक्शन करा दो 3 मोल आयोडीन से, तो ये दे देगा यहां पे CI3, C डबल बॉन्ड O, यहां H। और जब हम लोग इसको 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे दोस्तों, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा आपका CH3, जिसको आयोडोफॉर्म कहते हैं, और साथ में ये दे देगा भैया H, C डबल बॉन्ड O, ONA प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये नहीं, हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट जो है ये है, मतलब एसिटल्डिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है ना, आराम से दे रहा है। और तीसरा जो हम लोग देख सकते हैं एसीटोन से, किससे, एसीटोन भी जो होता है दोस्तों ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। जैसे आप एक काम करिए, एसीटोन ले लीजिए, और ये तो और अच्छा से देगा क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कितना, 3 यहां और 3 यहां, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया।
तो ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन लगा हुआ होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना हो रहा है भैया? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये फटाक से आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर आप इसको 3I2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये दे देगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CI3, और इसको आप क्या करो, 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो तो ये दे देगा आपको CHI3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। ये जो है हम लोगों का माइनर प्रोडक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों का जो मेन है ना दोस्तों, ये है, इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म, और इस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। इस परीक्षण को आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो एक बात बता दे रहे दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी को जानना चाहेंगे तो आयोडोफॉर्म जो होता है, यानी ट्राइक्लोरोइथेन, जो ट्राई आयोडोमीथेन जो होता है, ये सबसे पहली बात पीले कलर का होता है। किस कलर का होता है भैया? पीले कलर का होता है, और साथ में ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, आपका जो आयोडोफॉर्म है ना, ये आयोडोफॉर्म आपका जल में नहीं घुलता है। ये जल में घुलेगा ही नहीं, बल्कि इसको घोलने के लिए हम लोगों को कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल, ईथर, इन सब चीजों में इस चीज को घोला जा सकता है। ठीक है। और एक बात देखिए दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो है जब हम लोग कहीं पे छील वगैरह जाते हैं या फिर कट फट जाते हैं, तो जब हम लोग वेंडिज कराते हैं, पट्टी, मलहम पट्टी कराते हैं, तो उस पट्टी में जानते हो दोस्तों क्या लगाया जाता है? आयोडोफॉर्म लगाया जाता है, ताकि उस घाव को जल्दी से ठीक किया जाए। तो ये था आयोडोफॉर्म, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बोलिए, और यदि आया है तो बोलना ही है, तो भी बोलना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।